नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। साथियों, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने हैं और 3 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इतने अच्छे बहुमत से बीजेपी सत्ता में आएगी तीनों राज्यों में। हालांकि डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस बात को कहा था कि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ को लेकर तो सबको हैरानी है, कम से कम होगी, लोगों को हैरान, क्योंकि इस देश का एक परसेप्शन बनाते हैं। परसेप्शन क्या बनता है? जैसे मोदी अभी हट जाए, सारे वरिष्ठ पत्रकार जो लुटियन जोन में रहने वाले रोज़ रात को सोते हैं दारू पी के कि आज सुबह तक काम हो जाएगा। उनको बेचारों को लग रहा है हो क्या रहा है। अरे इस देश के आत्मा जो है इस देश के गांव में बसती है, और गांव में रहने वाला आदमी ईमानदार है 90-95%। वो किसी का 10 रुपये पड़े हो ना, उठाएगा नहीं, उठाएगा तो मंदिर में जाके चढ़ाएगा। सबके घरों में 5 साल से अनाज पहुंच रहा हो, पक्के मकान मिल रहे हो। मकान का मतलब वो नहीं है वो जो इंदिरा आवास योजना, जिसके अंदर बिजली, पानी, सीवर और ये क्या बोलते हैं आजकल वेवलेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ होते हुए सब चीज़ें और शौचालय समेत 4 करोड़ लोगों को मिले, थोड़ों को नहीं मिले। हर महिला को 1.25 करोड़ महिला के 1 तारीख से 10 के बीच में एक क्लिक पर 1250 रुपये पहुँचे मध्य प्रदेश में। वो हर बिटिया को वो कॉलेज जाने वाले दिन स्कूटी पर दें। उसको क्यों नहीं कहेंगे मामा? वो लाडली बहन उसको क्यों नहीं वोट देगी? बहन तो कृतज्ञ नहीं होती, भाई हो सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब लोग जो नहीं देख रहे, जो कहते थे बड़ा कॉन्टेस्ट है, अरे पिछली बार उसके मुंह से थोड़ा ओबीसी के बारे में ज़्यादा निकल गया तो ब्राह्मण जितने हमारे कथाकार थे, देवकीनंदन पांडे जैसे, उन्होंने हराने के लिए कसम खा ली, और दो सीटें कम थी, वोट परसेंटेज ज़्यादा था। इस बार भी एक परसेप्शन बनाया गया। शिवराज 15 साल हो गए, लोग बड़े ऊब गए हैं। वो वेस्टर्न सोच है ना, पति पत्नी भी 10 साल से ज़्यादा रह लें तो लोग कहते हैं कैसे रह रहे हैं, ऊब गए हैं, फटीग आ गया है। और इसलिए खैर मोदी जी ने कहा ठीक है, जो ज़्यादा उछल कूद रहे थे उन 7-8 को ला के तुम भी लड़ो भाई, पार्लियामेंट के मेंबर भी लड़ेंगे। पता चल गया, एक तो केंद्रीय मंत्री जी भी हमारे मित्र हैं, हार गए, उनका बेटा हमने यहाँ पढ़ाया था, फग्गन सिंह जी। गणेश सिंह जी 5 बार जीता हुआ है, जिसका पीए त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना, जिसका दूसरा विप्लव देव, उसका पीए रहा था 12 साल, और संतोष जब मेरा रहा तो 5 साल। तो ये भैया इस देश के अंदर काम बोलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो चुनाव होते हैं खासतौर से विधानसभा के, वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। और क्या ये माना जाए, आपने तो मध्य प्रदेश का जिक्र किया, बाकी दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और खासतौर से माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की जब आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपने भी माना कि जो भूपेश बघेल की सरकार का कामकाज अच्छा रहा था। तो क्या ये माना जाए स्थानीय मुद्दों की बजाय वो गौण हो गए और ये मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया? करप्शन के जिसके पर्सनल सेक्रेटरी IAS 8-10 जेल में हो, 100-200 करोड़ रुपए बरामद हुआ हो, 500 करोड़ की रिश्वत का आरोप महादेव ऐप का लगा हो, और उसके बाद कौन देश की जनता देख नहीं रही है क्या? रेणु साहू, ये वो जितने लोग थे उसके IAS सब जेल में है ना आज। तो देश की जनता देख रही। हाँ, वो हिंदुत्व को लुभाने के लिए गाय की बात खूब करता था, चारा खिलवाता था, गोबर खरीदता था, चावल महंगे रेट पे खरीदता, वो उसको जेब से जा रहा है क्या? मिनरल रिच स्टेट में पैसे की कमी नहीं है, और जब से पॉलिसी बदली है, मिनरल्स की रॉयल्टी का जो गांव तक हिस्सा जा रहा है, ये मोदी जी का कमाल है कि आज उड़ीसा का जिक्र ही नहीं करते लोग, जहाँ सबसे गरीबी थी, भुखमरी थी, जहाँ पत्ता चाटते हुए टूटे हुए सकोरे को लेके, क्यों, कहाँ गई वो गरीबी? गरीबी इसलिए चलेगी कि अब आज वो एल्यूमिना का, आयरन का, कोयले का जो पैसा गांव तक जा रहा है, यही काम छत्तीसगढ़ में इतना पैसा है। मध्य प्रदेश में मिनरल कम है, राजस्थान में बहुत है मिनरल। अब राजस्थान में तो खुली लूट चल रही थी। सचिन और ये पिछले 2.5 साल से कितना झगड़ रहे थे। आखिर कल सचिन को भी पसीने आगे 2-4 बार तो आगे पीछे हुआ ना। और ज़्यादा बोलने वाला नेता किसी पार्टी का हो, मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बोलता था मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री एस्पायरेंट था, और थोड़ा अंदर से कहीं ना कहीं जातिवाद ब्राह्मण के नाम का था,
क्यों दतिया जैसी धार्मिक सीट से आ रहे हैं? आपने मध्य प्रदेश का बार बार जिक्र किया, मैं मध्य प्रदेश का इसलिए कि मध्य प्रदेश हमारी प्रयोगशाला है संघ की। लेकिन आपने ये कहा कि परसेप्शन देने की कोशिश की गई शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। क्यों केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा या किसी भी नेता के नाम पर? अब कुछ चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर पता होते हुए देना उचित नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री और सबसे पुरानी प्रयोगशाला हमारी, लगातार मेरे साथ तो युवा मोर्चे में भी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान में एक सीधा साधा पढ़ा लिखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से है और लगातार आगे जब से दिग्विजय सिंह को बाहर किया उमा भारती ने, उसके बाद 3 मुख्यमंत्री बदले थे थोड़े थोड़े टाइम में, परंतु इन्होंने आके स्टेबिलिटी दे दी, योजनाओं को कार्यान्वयन किया, संघ की फिलॉसफी पर चलते हैं। नागपुर के नज़दीक होने से और मध्य प्रदेश भी कुछ विदर्भ का पुराने का हिस्सा है, आपको देखते ग्वालियर संभाग, इंदौर में मराठी वो है असर। सबसे पहले 1952 के चुनाव में अपने दम पर 57 के चुनाव से जनसंघ जीतती रही है, जहां रामनाथ गोयनका को भी जिताया हो और जहां सीताराम गोयल जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ते हैं। हमारी एक लेबॉरेटरी है, कुशाभाऊ ठाकुरे की तपस्या स्थली है और सुंदरलाल पटवा, सकलेचा, वहाँ जातिवाद नहीं है। मध्य प्रदेश पूरे विश्व देश में एक ऐसा है जहाँ कोई सोच सकता बाबूलाल गौड़ आजमगढ़ से जाके वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए मजदूर नेता से धीरे धीरे। सकलेजा जी मूल रूप से बढ़िया कैसे बन जाए मुख्यमंत्री, या सुंदरलाल पटवा वहाँ बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर जातिवाद नहीं है, वहाँ पूरी तरह राष्ट्रवाद है। गरीबी जरूर थी, बीमारू स्टेट का एक हिस्सा था, बीफ के बाद जो एम है ना वो मध्य प्रदेश था। आज कहाँ गई वो गरीबी? 13-14 करोड़ लोग जो 5-7 साल में ऊपर आए हैं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के हैं। और हर आदमी को 1250 रुपये, एक विवाहित महिला को अपने आप घर पहुँच जाएं, उसको सिलेंडर 500 रुपये में मिले, उसको अनाज मोदी जी का 5 साल आगे तक का फ्री मिले, तो क्या चाहिए कि लोगों को? अब ये माना जाए डॉक्टर साहब 2024 के लिए तो बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी, अब आपको लगता है कि बिल्कुल रास्ता साफ है? मैं चुनाव को एक बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव है, चुनाव से थोड़ा तसल्ली होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे कोई पहचान मिल रही है। काम तो मेहनत से होगा ना। देश को अगर बड़े सपने दिखाने शुरू किए तो क्या कहते थे, जुमला है 15 लाख रुपए दे, आज गिन के देख लो ना 15 लाख से ज़्यादा कितने लोगों को मिल चुके हैं। परंतु क्या कि आज देश आगे बढ़ रहा है तो सबको खुशी है। विदेश यात्रा पे आप जाओ, हो के आओ कभी। मैनहट्टन में कल ही बताया, कहना जी पहले कोई पूछता नहीं था हमें, आज जाते जाते लोग हमें जिस निगाह से देखते हैं। कोई अभी वहाँ कोई फंक्शन शायद क्रिसमस पे होना होगा, कोई अमिताभ बच्चन शायद उसके वो होंगे, छाए में मोदी और अमिताभ बच्चन, मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का सबसे, मतलब मोदी की गारंटी काम कर गई। मोदी की मेहनत, मोदी की तपस्या। ये तो आप पत्रकार हो ना, ये जो अरे वो तो मोदी जी ने खुद बोला है मोदी की गारंटी, बोलते हैं कल भी ये बात लगा पड़ता है कि आज वो 18 घंटे काम करता है, 9.5 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। कौन सा आदमी सरकारी कर्मचारी से लेकर व्यापारी या कोई आदमी पत्रकार जिसने वेकेशन पे ना जाता हो? अगले की वेकेशन फौजियों के बीच में है, अगलों की छुट्टियां बॉर्डरों पर है, अगले की छुट्टियां हैं ही नहीं। किस टाइम सोता है पर्सनल स्टाफ को नहीं पता और किस टाइम उठता है पता नहीं। रात को भी सपने देखता हूँ मेरा भारत आगे बढ़े, जागता है तो उनमें लग जाता है काम करने में। एक दिन विश्राम लिया कि चुनाव में गहमा गहमी में 2-3 दिन दुबई भी हो आए, भारत भी आ गए। दुबई में जाके 120 देशों ने साइन किए हों, भारत तो क्यों नहीं करके आया? यहाँ के मीडिया ने क्यों नहीं उस पर चर्चा की? आखिर जो प्रधानमंत्री पर्यावरण का सबसे बड़ा पूरे विश्व में छाया हुआ है, वो खुद क्यों नहीं साइन करके आया? जो चाइना ने नहीं किए हैं, कोयले के ऊपर कंजम्पशन प्रतिबंध लगाने की बात थी, हमने नहीं किए। हमने भारत को विकास, पहले एक बार इसको आगे बढ़ाना है। भारत 2047 का सपना किसने दिखाया इससे पहले? मतलब 10 साल की बात भी नहीं किसी ने। चुनाव चुनाव चुनाव, लोगों का ध्यान इस चुनाव से हटे। मैं चुनाव शब्द से फटीग हो जाएगी लोगों को। चलिए, अब कुल मिलाकर ये माना जाए कि सरकार जो एक टारगेट या लक्ष्य लेकर चल रही है उसको पूरा करने में आसानी होगी और आसानी से मोदी जी अपने सारी नीतियों का क्रियान्वयन कर पाएंगे। भाई हमने जो कितना बड़ा लक्ष्य, 50 ट्रिलियन की इकॉनमी, अभी हम 4 पे पहुँचे हैं।
अभी हम पहले 10 में थे, फिर पहले 5 में आए, अब शायद चौथे पे आ जाएंगे और 2-3 साल तक हम 3 में आ जाएंगे। लक्ष्य बड़े हैं, गरीबी समाप्त करनी है, शिक्षा दूर करनी है, सबको स्वास्थ्य देना है 50 करोड़ लोगों को। ये कोई एकदम होने वाली चीज़ नहीं है, होंगी। ये लोगों को विश्वास हो गया है बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विश्वास ही आगे बढ़ने में हमें सहायता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से जी बीजेपी ने जिस प्रकार से जीत हासिल की है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह का संचार हुआ है और जो विजय मिली है इसके साथ साथ चुनौतियां और दायित्व भी मिले हैं पार्टी को। काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा। बहरहाल डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने आज विश्लेषण किया कि कैसे इन राज्यों में जीत मिली है और इस बात से वो बचे कि विपक्ष की आलोचना करने से, और ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश भी है। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।